वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल कॉमर्स एकेडमी पे स्वागत है। मैं सुधीर मिश्रा आपके लिए लेकर आया हूँ आज की क्लास में डिबेंचर का बचा हुआ टॉपिक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने चल रहा हूँ। जनरल एंट्री इन केस ऑफ रिडेम्पशन। रिडीम करते समय आपके 6 केसेज हैं, उन्हीं 6 केसेज की एंट्री में आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ, जहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज की क्लास में आप मेरे साथ जनरल एंट्री सीखने वाले हैं रिडेम्पशन की, साथ में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं बिट टीडियस, और उसके साथ में इशू ऑफ डिबेंचर ऑन डिस्काउंट का जो लॉस होता है उसका राइट ऑफ भी आज की क्लास में आप मेरे साथ सीखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और घर पे खूब सारी पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे, और आपकी पढ़ाई में हमारे वीडियोज आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं टॉपिक रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का। क्या है टॉपिक? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कहते हैं सर डिबेंचर को रिडीम करना पड़ता है। रिडीम का मतलब डिबेंचर की वापसी जो की जाती है उसी को हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कहते हैं। जब डिबेंचर का पैसा वापस कर दिया जाता है तो उसी को रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कहा जाता है। सर डिबेंचर को वापस क्यों किया जाता है? क्योंकि डियर डिबेंचर इज पार्ट ऑफ लोन। डिबेंचर लोन का पार्ट है, तो लोन का पैसा आज नहीं तो कल आपको वापस करना ही पड़ेगा। और जब डिबेंचर का पैसा वापस कर दिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बोलते हैं। एनी डाउट? नो डाउट सर। लिखा है डिबेंचर आर द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। डिबेंचर कंपनी की लायबिलिटी होती है। द रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर इज कॉल्ड द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का रीपेमेंट ही रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कहलाता है। द रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर इज मेड बाय द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म इशू एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। कहते हैं कि रिडेम्पशन कैसे होगा, इसके टर्म एंड कंडीशंस आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए जाते हैं। रिडीम करते समय डिबेंचर सर्टिफिकेट में आपको ये मेंशन करना होता है कि डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, साथ में आप डिबेंचर को किस तरीके से रिडीम करेंगे, यानी रिडीम एट पार करेंगे कि रिडीम एट प्रीमियम करेंगे, कि किस रेट पर आप रिडीम करेंगे, इशू किस रेट पे करेंगे, वो बात आपको पहले से ही मेंशन करनी होती है। जब हम डिबेंचर को रिडीम करते हैं तो हमें 2 एंट्री करनी पड़ती है। एक तो ड्यू करने की पहली एंट्री, क्या एंट्री बनती है हमारी? एंट्री बनती है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये ड्यू करते हैं हम। और दूसरी एंट्री हो जाती है डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ये ड्यू करने की एंट्री है, ये आपकी पेमेंट करने की एंट्री है। तो डिबेंचर को रिडीम करने का मतलब, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब डिबेंचर की वापसी। सर आप तो कह रहे थे कि डिबेंचर का रिडेम्पशन सिलेबस में नहीं है। हाँ जी, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। लम सम मेथड से जो रिडेम्पशन होता था, इंस्टॉलमेंट मेथड से जो होता था, ड्रॉ बाय लॉट्स से जो होता था, वो मेथड्स आपके यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी जनरल एंट्री आपसे पूछी जाएगी। ये आपके पहले वाले चैप्टर में कवर्ड है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आपका एक्चुअली में चैप्टर नंबर 2 है, जो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। चलें आगे। जी सर चलिए। तो अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर considering the term and condition of redemption. Debenture may be redeemed either at par or at premium according to the term laid down at the time of issue. After taking into account the 3 possibility of issue, issue may be at par, at premium, at discount. कहते हैं सर कंपनी अपने डिबेंचर को एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, बट रिडीम करने के लिए कंपनी के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो रिडेम्पशन एट पार होगा या तो रिडेम्पशन एट प्रीमियम होगा। कंपनी का रिडेम्पशन, कंपनी के लोन की वापसी कभी डिस्काउंट पर नहीं होगी, यानी कंपनी के डिबेंचर को कभी डिस्काउंट पर रिडीम नहीं किया जाएगा। अच्छा जी सर। व्हेन डिबेंचर आर, अब आपको केस वाइज बताते चल रहे हैं। लिखा है पहला केस क्या है? व्हेन डिबेंचर आर इशू एट पार एंड रिडीम एट पार। कहते हैं सर जब डिबेंचर को इशू किया गया हो पार पे और रिडीम भी किया गया हो पार पे, तो क्या एंट्री बनेगी? ये वाली एंट्री आपकी इशू की है, इशू ऑफ डिबेंचर की। ये आपकी किस बात की है? एंट्री है फॉर द रिडेम्पशन की। इशू करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? मैंने आपसे कहा लमसम मेथड अप्लाई होगा। यहाँ पर लमसम मेथड, जब भी क्वेश्चन में लमसम मेथड अप्लाई होता है तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का रेट आपका मर्ज हो जाता है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का रेट क्या होता है? मर्ज हो जाता है। अच्छा जी सर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, फेस वैल्यू जो भी होगी उसी से मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू लिख देंगे। रिडीम करेंगे तो क्या होगा? एट पार पे रिडेम्पशन भी हो रहा है, इशू एट पार, रिडीम एट पार। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर ड्यू कर दिया, और वापसी में क्या एंट्री बन गई? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एनी डाउट? नो डाउट सर। चलिए एंट्री नंबर 2 पे आ जाते हैं।
व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। लो जी, कहते हैं इशू किस पे हुआ है, डिस्काउंट पे, लेकिन जो रिडीम हो रहा है वो रिडीम प्रीमियम, रिडीम एट पार ही हो रहा है। तो रिडेम्पशन वाली एंट्री में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। एट पार वाले में रिडीम कैसे करते हो, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें कौन सी नई बात है, कौन सी बड़ी बात है? ये तो वही बात हुई ना कि जब हम डिवेंचर को रिडीम करेंगे किस पे, एट पार पे रिडीम करते हैं, तो हमारी एंट्री यही रहेगी, कॉमन एंट्री है। जब तक डिवेंचर को आप पार पे रिडीम करोगे एंट्री बनेगी डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। ये ड्यू करने की एंट्री है, ये पेमेंट की है डिवेंचर होल्डर टू बैंक। सर कह रहे हैं डिवेंचर के इशू करा जा रहा है डिस्काउंट पर। सर पढ़ चुके हैं डिस्काउंट के बारे में, आज अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। क्या कंबाइंड एंट्री हो जाएगी, लमसम मेथड है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। यानी ड्यू वाली एंट्री में आपका डिस्काउंट डेबिट हो जाता है तो हम उसको डेबिट कर देंगे। इसमें कौन सी नई बात? सर ये एंट्री तो हम पढ़ चुके हैं डिस्काउंट की, ये इशू का पार्ट है, ये रिडीम का पार्ट है। यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा भी, ध्यान रखना। When डिवेंचर आर इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार, फिर से रिडीम एट पार। जब रिडीम एट पार होगा माय डियर, तब आपका ये एंट्री सेम रहेगा और अमाउंट भी आपका सेम रहेगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट रिडीम कर रहा है कि 100 का डिवेंचर हम 105 पर इशू करेंगे। जो डिवेंचर हम रिडीम करने जा रहे हैं एट पार पे, उसको इशू किस पे किया गया है, इशू एट प्रीमियम किया गया है। जब प्रीमियम पे इशू करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। और दूसरी एंट्री आपकी क्या बनेगी सर, सेकंड वाली एंट्री आपकी बन जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसमें कोई बड़ी बात सर, कोई बड़ी बात नहीं, हमने इसको अलग से पढ़ा था, इसको भी पढ़ा, साथ में दोनों को मर्ज कर दिया गया, यही इतनी कहानी हो रही है। इसमें नया क्या है सर, कुछ भी नया नहीं है भाई। चलो आगे चलते हैं। केस नंबर 4, यहां से कुछ आपको नया मिलने वाला है। व्हेन डिवेंचर आर इशू एट पार एंड आर रिडीम एट प्रीमियम। ये लीजिए सर, इशू पार पे हुआ है लेकिन रिडीम आपका किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। इशू एट पार बट रिडीम एट प्रीमियम, ये इंपॉर्टेंट है केस। इशू एट पार बट रिडीम एट प्रीमियम। जब भी आप अपने डिवेंचर को इशू किस पे करोगे, पार पे, लेकिन रिडीम आप प्रीमियम पे करोगे। रिडीम प्रीमियम पे करने का मतलब ये है कि आप वापसी ज़्यादा करोगे। रिडीम का मतलब वापसी होता है, हाँ सर। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी कंपनी ने 100 रुपये का कोई डिवेंचर मार्केट में इशू किया, लेकिन उसको वापस करते समय 105 देना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, 105 पे करना है। इसको कहते हैं इशू एट पार बट रिडीम एट प्रीमियम। जब आप प्रीमियम पर रिडीम करते हैं तो वहां पर कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, और एक्स्ट्रा पेमेंट करने का मतलब यह है कि कंपनी को वहां लॉस होता है। कितने का लॉस हुआ सर, 5 रुपये का लॉस हुआ। कहते हैं सर ये लॉस पता कब चला आपको, इशू करते समय पता चला या रिडीम करते समय पता चला? कहते हैं सर नहीं, इशू करते समय ही पता चल गया था कि हमें 100 के डिवेंचर के बदले में 105 रुपये, आज नहीं 5 ईयर 10 ईयर या जितना टाइम आपके डिवेंचर का होगा, जब भी डिवेंचर रिडीम होगा आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब सर क्या हुआ, इसका मतलब सर सिंपल सी बात यह है कि कंपनी जब अपने डिवेंचर को प्रीमियम पे रिडीम करती है तो डिवेंचर कंपनी को वहां पर लॉस होने लगता है, और उस लॉस को कंपनी कंजर्वेटिव कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपनी बुक में प्रेजेंट में रिकॉर्ड करती है। कंजर्वेटिव कंसेप्ट में क्या कहता है सर, कंजर्वेटिव प्रूडेंस, ये कहता है प्रूडेंस कि सर अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस पता चल जाए तो उसकी अकाउंटिंग आप प्रेजेंट में कर लीजिए, लेकिन अगर आपको फ्यूचर का कोई प्रॉफिट पता चले तो फ्यूचर के प्रॉफिट को आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। बात समझ आई? हाँ जी सर। तो देख लो, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, कहते हैं सर क्वेश्चन में क्या लिखा गया था, इशू एट पार रिडीम एट प्रीमियम। रिडीम वापसी प्रीमियम पे होनी है। तो अब देखो क्या करते हैं, कहते हैं सर ऐसी एंट्री में हमें एंट्री करना पड़ता है। पहली एंट्री तो कॉमन है, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि एक कंबाइंड एंट्री हो जाती है। यहाँ तक तो चीज़ें आपको क्या मिलेंगी, कॉमन मिलेंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। उसके आगे आप देखिए, चलिए उसके आगे आप देख लीजिए, लिखा है डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये तो आपको डेबिट होता ही था, ये डेबिट होगा 100 से। आपको एक नया लिखना पड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और सेम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, इसको भी आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। ये हालांकि एक ही में है, मैं इसको रफ करके फिर से बता देता हूँ। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट ये आपका क्रेडिट हो जाएगा, जितने से आप डेबिट करेंगे, इसको हटा देते हैं, जितने से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को जितने से डेबिट करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को उतने से क्रेडिट करना पड़ेगा। सर ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हम क्यों मानते हैं? क्योंकि आपको डिबेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पे करना है। प्रीमियम पे करने का मतलब डियर हुआ कि आपको डिबेंचर का पैसा ज़्यादा देना है, यानी जो डिबेंचर का रिपेमेंट है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू है। आपको 100 रुपये के बदले में 105 पे करना है, 100 के बदले में 105 पे करना है। पेमेंट तो आपको फ्यूचर में करना है, लेकिन इस लॉस की जानकारी आपको प्रेजेंट में हो गई तो प्रूडेंस यानी कंजर्वेटिव कंसेप्ट कहता है कि फ्यूचर में अगर आपको कोई लॉस होना है और लॉस की जानकारी आपको प्रेजेंट में हो जाए तो उसकी एंट्री आपको प्रेजेंट में करना है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5 से और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी कितने से कर देंगे, 5 से। बाकी जो जैसे होता था वैसे ही है। देखो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, जितने का प्रीमियम होगा रिडीम करते टाइम जितने का प्रीमियम होगा उसी को डेबिट में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से दिखाएंगे। सेम अमाउंट से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के नाम से उसको हम क्रेडिट भी करेंगे, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। अभी पे नहीं हुआ है। डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि वो हमारा वर्तमान का करंट का लॉस है। लॉस तो फ्यूचर में होना है लेकिन लॉस की जानकारी करंट में हो गई है, सो हमें प्रूडेंस के अकॉर्डिंग उसे हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अच्छा जी सर, वापसी प्रीमियम पे करने चल रहे हैं। अभी तक पार पे वापसी थी तो क्या करेंगे सर, डिबेंचर अकाउंट डेबिट करते थे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे, साथ में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को डेबिट करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी डेबिट होगा। कब डेबिट होगा, जब आपका डिबेंचर रिडीम किया गया हो किस पर, प्रीमियम पे। तो रिडीम वाली एंट्री में आप डिबेंचर अकाउंट डेबिट करोगे, साथ में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट भी आपको डेबिट करना पड़ेगा। टू डिबेंचर, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये तो आपको बात पता है ही है। जो ड्यू वाली एंट्री थी, जो इसके पहले आपने एंट्री देखी थी, किसी भी एंट्री में आप देख लीजिए, वहाँ पर आप क्या लिखते थे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। लेकिन जब आप प्रीमियम पे रिडीम करोगे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर कर दोगे। यहाँ पर आपने 100 लिखा और यहाँ पर आपने 100 लिखा, प्रीमियम और रिडेम्पशन में 5 लिखा, यहाँ पर 105 लिख देते और यहाँ पेमेंट 105 कर देते। जब रिडीम प्रीमियम पे होगा तो कहानी ये बन जाएगी, जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में हो रहा है। आप देखें ध्यान से, इस वाले एंट्री में आप देखें तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 5, टू डिबेंचर होल्डर कितना 105, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 105। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। चलें आगे। जी सर चलते हैं। अब कहते हैं सर ये वाला बात तो फिर से आप बता दो, जब भी कोई कंपनी अपने डिबेंचर को प्रीमियम पर रिडीम करेगी तो वो प्रीमियम पे रिडेम्पशन का मतलब ये है कि वापसी ज़्यादा पर हो रहा है, यानी कंपनी को ज़्यादा वापस करना पड़ेगा। कंपनी जब एक्स्ट्रा पेमेंट करेगी, ज़्यादा वापसी करेगी तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस होगा। उस लॉस को कंपनी प्रूडेंस यानी कंजर्वेटिव कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसकी एंट्री प्रेजेंट में करती है और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से डेबिट करती है। जितने से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा, सेम अमाउंट से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट का अमाउंट आपका बैलेंस रहेगा। आप जब रिडीम करने लगेंगे तो इसी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को डेबिट करके आप यहां पर पेमेंट दिखा देंगे। एनी डाउट? नो डाउट सर। चलिए आगे चलें। हाँ सर आगे चलते हैं। अगला केस देखो, अगले केस में चलते हैं। अगला केस आपका है व्हेन डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट और रिडीम एट प्रीमियम। ये लो जी, दो तरीके का लॉस। चाहे आप डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू करो तब भी कंपनी को लॉस, और चाहे कंपनी अपने डिबेंचर को प्रीमियम पर रिडीम कर दे तब भी कंपनी को लॉस। प्रीमियम पर रिडीम करने पर सर लॉस क्यों होगा भाई? प्रीमियम पे रिडीम करोगे तो प्रीमियम पे रिडीम करने का मतलब ये है कि आप वापसी ज़्यादा करोगे, और डिस्काउंट पर इशू करने पर सर लॉस कैसे होगा? डिस्काउंट पर इशू करने का लॉस का मतलब ये हुआ कि आप अपनी फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे मंगाओगे। दोनों
दोनों आपकी कंपनी के लिए क्या कहलाता है, लॉस कहलाता है। तो पुरानी वाली एंट्री से जो आपने पढ़ा था वो सेम चीज़ यहाँ कॉमन हो जाएगी। रिडीम एट प्रीमियम हो रहा है तो देखो एंट्री कॉमन मिलेगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और दूसरी एंट्री क्या बनी, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। यही एंट्री आपने पिछले केस में भी पढ़ा था, ये इस केस में भी आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपका डिबेंचर रिडीम हो रहा है किस पर, प्रीमियम पे। एनी डाउट? नो डाउट सर। यहां देखिए एंट्री फॉर इशू, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। पहली बात तो इशू वाली एंट्री में हमें कोई चेंजेज नहीं करना होता है, इसलिए इशू वाली एंट्री में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है सर। उसके बाद क्या कह रहा है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होता था, डेबिट करेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट करेंगे सर, किसके नाम से, सर इसमें लॉस दो हैं, दोनों लॉस को एक साथ लिखा जा रहा है, अलग अलग भी लिख सकते हैं सर। 5 रुपए का लॉस है डिस्काउंट वाला, और सॉरी 2 रुपए का लॉस है हमारा लॉस एंड इशू ऑन रिडेम्पशन। देख लो कहते हैं इसमें 7 रुपए में 5 रुपए तो है हमारा जो रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, और 2 रुपए का हमारा डिस्काउंट है। तो 2 रुपए का डिस्काउंट वाला लॉस, 5 रुपए का जो रिडेम्पशन प्रीमियम पे करें, टोटल लॉस कितना हो गया, 7। मैंने आपसे शुरुआत में कहा चाहे आप रिडीम प्रीमियम पे करो चाहे आप इशू एट डिस्काउंट करो, दोनों क्या है, लॉस। डिस्काउंट पर इशू करोगे तब भी कंपनी को लॉस होगा, और प्रीमियम पे रिडीम करोगे तब भी कंपनी को लॉस होगा। इन दोनों लॉस को आपको यहां पर डेबिट करना पड़ेगा। तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते थे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट कर सकते थे, 2 अलग 5 अलग, चाहे आप दोनों को कंबाइन भी एक साथ भी लिखकर आप डेबिट कर सकते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलें आगे। जी सर, टू डिबेंचर टू प्रीमियम और रिडेम्पशन मैंने बताया था कि लॉस जितने से आप प्रीमियम जो आप रिडीम करते हैं प्रीमियम पे, वही लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होता है। तो 5 रुपए का आपका प्रीमियम है तो 5 रुपए आपका क्रेडिट में भी आएगा, 5 रुपए आपका डेबिट में भी आएगा। ये 2 रुपए आपका डिस्काउंट है जो इशू करते टाइम आपने डिस्काउंट पर डिबेंचर को इशू किया है। चाहते तो यहाँ डिस्काउंट अलग से डेबिट करा देते, 5 से लॉस को दिखाते, 5 से आपका प्रीमियम टैली रहता, और डिस्काउंट और लॉस दोनों लॉस है इसलिए दोनों को मर्ज भी किया जा सकता है, यहाँ पर मर्ज करके आपको दिखा दिया गया है। चलिए आगे चलें। जी सर, लास्ट केस देखिए, व्हेन डिबेंचर आर इशू एट प्रीमियम एंड आर रिडीम एट प्रीमियम। इशू भी प्रीमियम पे है, रिडीम भी प्रीमियम पे है। जब रिडीम प्रीमियम पे करोगे तो सर यहाँ पे तो सेम कहानी, पहले यहाँ चेक कर लो, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। कोई चेंज नहीं सर, सेम वही कहानी जो आप पहले बता रहे थे, बस वही बात हो रही है। यहाँ पर देखो, जब आपका डिबेंचर इशू एट प्रीमियम होगा और रिडीम एट प्रीमियम होगा, रिडीम एट प्रीमियम मतलब लॉस, सर ये कॉमन हो गया, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम और रिडेम्पशन, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि आप रिडीम किस पे करने जा रहे हो, प्रीमियम पे। ये सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ से आ गया, क्योंकि डिबेंचर को प्रीमियम पर इशू किया गया है, ये इशू करने का प्रीमियम है, और जो रिडीम करने का टाइम, रिडीम के टाइम पे जो प्रीमियम है उसे हम लॉस कहेंगे। रिडीम के टाइम के प्रीमियम का मतलब है कि इशू के टाइम रिडीम के टाइम आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए उसको प्रीमियम और रिडेम्पशन को लॉस मानकर जितने से डेबिट करेंगे उतने ही अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। डेबिट के लिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखते हैं, क्रेडिट के लिए टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लिखा जाता है। कोई डाउट, कोई क्वेरी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, है तो आप उस क्वेरीज को क्लियर करते चलें आगे। हाँ सर, फिर उसके बाद आपको हम बताते हैं अगला केस, देखते हैं क्या है। तो प्रीमियम आपका क्रेडिट क्यों हुआ वो बात आपको पता चल गई होगी। ये 6 केसेज आपको याद होने चाहिए, जब तक ये 6 केसेज आपको याद नहीं होंगे आप इनके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इनके क्वेश्चंस भी आपको दिए होंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लिखा है गिव जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग केसेज। इशू 2012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार एंड रिडीम आल्सो एट पार। 2000 के डिबेंचर हैं, 100 वाले 2 लाख हुए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड लॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट मर्ज हो जाएगा। लमसम वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम इंस्टॉलमेंट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल का अलग अलग रेट नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ पर कौन सा रेट अप्लाई करेंगे सर, हम यहाँ पर लमसम वाला रेट अप्लाई करेंगे। एनी डाउट? नो डाउट सर। आप इनका सॉल्यूशन भी देख लें, चाहे पहले वाले केस का। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख, डिबेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 2 लाख। रिडीम का एंट्री देख लो, जब इसको रिडीम करोगे तो रिडीम की एंट्री क्या बनेगी, वापसी की भी एंट्री आपको यहाँ बता देंगे।
क्या एंट्री बनी रिडीम की? सर रिडीम वाली एंट्री आपकी बनेगी, अच्छा केवल इशू वाली एंट्री करनी है, रिडीम वाली एंट्री आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया केवल आप इशू की एंट्री करिए, रिडीम की एंट्री नहीं करनी है। क्वेश्चन आपको करना है, अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बारे में, केवल एंट्री है, एंट्री में अमाउंट फिल करना है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको मैं पढ़ाऊँ, तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए अब आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छा पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का मतलब ये है कि डिबेंचर एक लोन तो होता ही है, उस लोन पर कंपनी को क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। उस इंटरेस्ट की अकाउंटिंग हम करने चल रहे हैं। वैसे जनरली ये इंटरेस्ट का पेमेंट हाफ ईयरली होता है, 6 महीने में एक बार पेमेंट आपको मिलेगा, यानी एक साल में आपको 2 बार पेमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट जब भी पे किया जाता है, इंटरेस्ट पर कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको हम TDS कहते हैं। कंपनी ये टैक्स इसको देती है, गवर्नमेंट को देती है, क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा डिबेंचर होल्डर को मिलना है। तो जितना इंटरेस्ट कंपनी डिबेंचर होल्डर को देने जा रही है, उस पर कंपनी पहले इंटरेस्ट निकालेगी, उस इंटरेस्ट पे TDS निकालेगी, TDS निकाल के गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करेगी, और साथ में बचे हुए इंटरेस्ट को डिबेंचर होल्डर को पे करेगी। इसी की एंट्री आप मेरे साथ सीखने वाले हैं। लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज यूजुअली पेड हाफ ईयरली, यूजुअली हाफ ईयरली पे किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यानी हर हाल में आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। आप इस बात का वो नहीं दे सकते कि सर इस बार मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, तो हम बैंक को हमने कहा कि सर मैंने आपसे लोन तो लिया था बट मेरी कंपनी में इस बार लॉस हो गया, मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, मेरी इनकम नहीं हुई, हम इस बार ब्याज नहीं दे पाएंगे, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसी बात अगर आप बैंक से करेंगे तो बैंक अपना लोन आपसे वापस तो लेगी ही लेगी, साथ में आपके ऊपर पेनाल्टी भी चार्ज करेगी इंटरेस्ट ना पे करने की। तो इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही पड़ेगा, इसलिए लिखा है कि ये प्रॉफिट के अगेंस्ट होता है, इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है। इट हैज़ टू बी पेड रेगुलरली इवन इफ द कंपनी सफर लॉस, कहते हैं कंपनी को चाहे लॉस भी हो जाए तब भी कंपनी को इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर इज प्रीफिक्स्ड, कहते हैं पहले से इसका रेट फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम, द नेम गिवन टू डिबेंचर विल बी 9% डिबेंचर। कहते हैं सर अगर डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है तो आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा 9% डिबेंचर। तो 9% डिबेंचर के लिखे होने का मतलब क्या है कि इस डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है सर? 9% है। बस यही इतनी बात आपके लिए होती है। अच्छा जी सर, company is required to deduct income tax at the prescribed rate from the gross amount of debenture interest before any amount is paid to the debenture holder। TDS का कंसेप्ट है, इनकम टैक्स का यहाँ रूल अप्लाई होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कहता है, भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कंपनी को कि सर अगर आप इनकम बांटने का काम करते हैं और आप जब इनकम बांटेंगे तो वो इनकम किसको देंगे? डिबेंचर होल्डर को। इंटरेस्ट आप जो देंगे आपके लिए तो खर्चा है कंपनी के लिए, लेकिन डिबेंचर होल्डर के लिए क्या है? इनकम है। डिबेंचर होल्डर की इनकम पे गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। अब मान लीजिए एक कंपनी में 1 लाख डिबेंचर होल्डर हैं, तो गवर्नमेंट 1 लाख डिबेंचर होल्डर के पास जाना पड़ेगा और सभी से इनकम टैक्स मांगना पड़ेगा। कोई देगा कोई नहीं देगा। तो कंपनी एक्ट में गवर्नमेंट ने ये रूल लाया कि जितनी भी कंपनियां इनकम बांटने का काम करती हैं, चाहे वो सैलरी दें, चाहे वो इंटरेस्ट दें, चाहे वो डिविडेंड दें, हालांकि इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है। जब भी आप अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे, इंटरेस्ट का पेमेंट करने के पहले आपको एक सर्टेन रेट से TDS काट लेना है। TDS क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी इनकम टैक्स आपको गवर्नमेंट रेट बताएगी, उसी रेट पर आप उस डिबेंचर पे इंटरेस्ट निकालेंगे, उस पर TDS काट के गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करेंगे, बचा हुआ इंटरेस्ट आप डिबेंचर होल्डर को दे देंगे। एग्जाम्पल, 10 लाख का डिबेंचर था, 10% का आपका इंटरेस्ट था और 20% का आपका TDS है। तो 10 लाख के डिबेंचर पे 10% का इंटरेस्ट है तो कितना आया? 1 लाख का सर इंटरेस्ट आया। 1 लाख का इंटरेस्ट हमें डिबेंचर होल्डर को देना चाहिए था, बट गवर्नमेंट कह रही है इस पे 20% का TDS टैक्स निकाल के पहले मुझे दे दो। तो 1 लाख का 20% यानी 20,000 कंपनी TDS निकाल के गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करेगी। रिमेनिंग 80,000 जो बैलेंस आपका 80,000 बचा वो कंपनी
किसको पे कर देगी, डिबेंचर होल्डर को पे कर देगी सर। और आपको इसी बात की एंट्री यहाँ पर दिखानी है, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने की, टीडीएस रिकॉर्ड करने की, इंटरेस्ट को पे करने की, साथ में टीडीएस के पेमेंट की। ये सारी कहानी आपको इस चैप्टर में मेरे साथ दिखानी पड़ेगी। अच्छा जी सर, सीखने वाले भी हैं आप मेरे साथ ये सारे टॉपिक। चलिए आते हैं अगले लेक्चर में। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, तो आपको एंट्री क्या क्या करनी पड़ेगी, एंट्रीज देख लीजिए। लिखा है व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू एंड टैक्स इज डिटरमाइंड एट सोर्स। लिखा है आपकी इंटरेस्ट ऑन एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को आप क्या करोगे सर, डेबिट। डिबेंचर साथ में आप क्या डेबिट कर रहे हैं यहाँ पर, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। मान लीजिए आपका 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था, 1 लाख का था, तो सर टीडीएस आपका इसका 20% जाएगा। तो कितना हुआ टीडीएस, 20,000 हुआ। 1 लाख का 20% कितना बना, 20,000। जब 1 लाख का 20% आपका टीडीएस बना, वन लाख का 20% आपने टीडीएस निकाला तो कितना आया, 20,000। हाँ जी, अनुराग जी भी क्लास ले रहे हैं, फ्री होके बात करते हैं आपसे। जी, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि 1 लाख मान लीजिए आपके क्वेश्चन का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आया कैसे, 10 लाख का लोन था, 10 लाख का 10% निकाला तो कितना आया सर, 1 लाख आया। 10 लाख आपका डिबेंचर है, 1 लाख आपका 10% का इंटरेस्ट का रेट है, तो 10 लाख का 10% सर आया 1 लाख। साथ में आपके क्वेश्चन में टीडीएस का रेट 20% है, तो इसी 1 लाख का 20% टीडीएस कितना बना, 20,000। तो 1 लाख का 20 अगर टीडीएस बना तो डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में कितना जाना है, 80,000 सर, बैलेंस 80,000 चला जाएगा। अभी क्वेश्चन भी करके हम आपको दिखाएंगे। अगली एंट्री किस बात की होती है सर, अगली एंट्री सर आपकी होती है इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिबेंचर होल्डर को कितना पे करेंगे हम लोग सर, डिबेंचर होल्डर को पे कर देंगे 80,000 और गवर्नमेंट को टीडीएस के नाम पर कितना पेमेंट करेंगे सर, गवर्नमेंट को टीडीएस के नाम पर हम पेमेंट करेंगे कितना, 20,000। कितना पे करेंगे, 20,000। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, आगे चेक कर लो। कहते हैं सर जो आपने इंटरेस्ट पे किया, जिसे आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहा, उसी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के अकाउंट को आपको क्लोज करना पड़ेगा ईयर के एंड में। जब ईयर के एंड में आप उसे क्लोज करोगे तो आपको कहां पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आपको 4 एंट्री करनी पड़ी। पहली एंट्री इंटरेस्ट और टीडीएस को ड्यू करने की, दूसरी एंट्री पेमेंट करने की, तीसरी एंट्री पीएल में ट्रांसफर करने की। बट आप हाफ ईयरली पेमेंट करोगे, तो हाफ ईयरली पेमेंट जब डियर आप करोगे तो आपको वहां पर एंट्री रिपीट करनी पड़ेगी, 2 बार ड्यू करना पड़ेगा, 2 बार पे करना पड़ेगा। बट पीएल में ट्रांसफर आपको 1 बार करना पड़ेगा। जब केवल आप 1 बार पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री, आपकी टोटल एंट्री 5 बनेगी। आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ये बात आपको समझाते हैं। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये बात आपको ज्यादा समझ में आएगी। क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बात कही जा रही है। इस क्वेश्चन से आपको इंटरेस्ट का और टीडीएस का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखा है 1/4/2015 जेके लिमिटेड इशूड 8,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹1,000 ईच। 8,000 के डिबेंचर हैं और 1,000 ईच है, यानी फेस वैल्यू कितनी है, 1,000। At a discount of 6%, redeem at premium of 5%. After 3 years, the company closed its book on 31st March every year. Interest on debenture 9% is payable on 30th September and 31st March every year. The rate of tax deducted at source is 10%. TDS कितना परसेंट है सर, 10% है आपका। पास नेसेसरी जनरल एंट्री। पहले ये चेक करो, ये सीबीएसई में आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, आप यहाँ देख सकते हैं।
सीबीएसई एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं आपको कराने चल रहा हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखो आप। क्वेश्चन में है 1/4/2015 को जेके लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने 8000 डिबेंचर 9% वाले डिबेंचर जो 1000 ईच के हैं, यानी इसकी फेस वैल्यू 1000 है, इशू किया। डिबेंचर के इशू किस पे किया सर? एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। 6% के डिस्काउंट पर डिबेंचर को इशू किया गया। और क्या कहा गया? एट अ प्रीमियम ऑफ 5 एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। इसका मतलब इशू एट डिस्काउंट हो रहा है, बट रिडीम एट किस पे हो रहा है सर? रिडीम एट प्रीमियम हो रहा है। इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, दोनों लॉस हुआ सर। इशू करोगे आप डिस्काउंट पे तब भी लॉस, रिडीम करोगे आप प्रीमियम पे तब भी आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अच्छा जी सर, चलते हैं आगे। कहते हैं सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपका कितना परसेंट है? 9% है। इंटरेस्ट आपका कब कब जाता है सर? 30 सितंबर को और 31 मार्च को, यानी एक ईयर में आप 2 बार इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं। टैक्स का रेट, टीडीएस का रेट आपके क्वेश्चन में 10% पर एनम है। आपसे कहा जा रहा है आप जनरल एंट्री पास करके दिखाइए। पहले आपको कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी सर? इशू एट पार और रिडीम एट प्रीमियम की एंट्री करनी पड़ेगी। तो पहली एंट्री आपकी बनेगी सॉल्यूशन बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिबेंचर है सर? डिबेंचर है आपके पास 9% वाले, डिस्काउंट एट 6% डिबेंचर, हाँ 9% वाले हैं। तो टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। अगली एंट्री क्या करते हो? अगली एंट्री आप करते हो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। साथ में डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे, क्योंकि इशू किस पे कर रहे हैं? डिस्काउंट पे। इसको लॉस भी लिख सकते थे, बस मैं आपको समझाने के लिए डिस्काउंट लिख दे रहा हूँ। दोनों सही है, डिस्काउंट लिखो चाहे लॉस लिखो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे एग्जाम में। साथ में सर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, जब प्रीमियम पे रिडीम होता है तो हमें एक चीज़ और डेबिट करना पड़ता है, लॉस ऑन इशू ऑफ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। हाँ जी सर, ये भी है हमारे पास। और क्या करना पड़ेगा? टू कितना परसेंट डिबेंचर है? टू 9% डिबेंचर है सर। और सर आपको यहाँ पर जितने से आप लॉस को यहाँ डेबिट करते हो प्रीमियम पर रिडीम करने के लिए, उतने से आपको क्या लिखना पड़ता है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ये आपको वही जो 6 केसेज मैंने पढ़ाए अभी, इशू एट पार, रिडीम एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, ये 3 कहानी पढ़ाई। फिर मैंने कहा इशू एट पार बट रिडीम एट प्रीमियम, फिर हमने कहा इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, फिर हमने कहा इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। ये 6 केसेज थे। वही 6 केसेज में से आपका लास्ट वाला केस यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि इशू डिस्काउंट पे कर रही कंपनी और रिडीम प्रीमियम पे कर रही, दो लॉस कंपनी को हो रहा है। एक तो ये रिडीम करने का लॉस है, जो प्रीमियम पे रिडीम कर रही है ये वाला लॉस है, और जो इशू डिस्काउंट पे हो रहा है उसको भी हम लॉस यहाँ पर लिख सकते हैं। चाहते तो दोनों को मर्ज कर देते, चाहे तो दोनों को अलग अलग हम दिखा सकते हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं हमारे पास? तो नंबर ऑफ डिबेंचर आप चेक कर लो, 8000 है और फेस वैल्यू कितनी है? 1000। तो आप यहाँ पर आ जाइए, 8000 इंटू 1000, कितने जीरो हो जाएंगे सर? 6 जीरो हो जाएंगे। तो 80 लाख का अमाउंट आपका बनेगा, 80 लाख। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। क्वेश्चन पे आते हैं, देखते चलते हैं और क्या क्या कहा गया है। रिडीम एट 5% प्रीमियम, रिडीम एट 5% प्रीमियम है, तो इसका मतलब सर ये 5% प्रीमियम है, तो इसी का 5% निकाल लो। इसका 5% आप निकालोगे तो 4 लाख आएगा। चेक कर लेना आप भी कैलकुलेशन। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर ठीक है। आगे
क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना परसेंट था? 6% था। किसका 6% होगा सर? इसी 80 लाख का 6% होगा। 6% निकालोगे सर तो 0 से 0 कैंसिल होगा और ये हो जाएगा आपका 4,80,000। 4 लाख से 4 लाख इक्वल है 80 लाख में से 4,80,000 माइनस करना है। तो 80 में से 4 जाएगा तो कितना? 75,20,000। और जो 75,20,000 आएगा यही सेम अमाउंट आपका फिल कर दिया जाएगा बैंक वाले में। 75,20,000, 75,20,000। बहुत आसान है। 6 केसेज आपको याद होने चाहिए, आप एंट्री कर ले जाएंगे। 6 केसेज के रूल आपको पता होने चाहिए, रिवाइज होने चाहिए, जो अभी अभी मैंने आपको क्लास में कराया। नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। आप जब तक वो केसेज रिवाइज नहीं करोगे ये क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएंगे। आगे चलें। हाँ सर चलिए। इंटरेस्ट की डेट आ गई। पहली डेट कब आएगी? 30 सितंबर। 30 सितंबर को जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट की हम क्या एंट्री करेंगे? हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे डिबेंचर होल्डर। टू डिबेंचर क्या लिखेंगे? होल्डर। और क्या लिखेंगे सर? टू डिबेंचर होल्डर के साथ सर लिखेंगे टू टीडीएस पेबल। टीडीएस पेबल आईएससी में कुछ और लिखा है किसी नाम से, टीडीएस ड्यू के नाम से लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। क्या होता है टीडीएस? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इनकम देने से पहले उस इनकम पर जो टैक्स निकालकर कंपनी गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है डियर, उसी को हम टीडीएस पेबल कहते हैं। अच्छा सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालते समय मेरी इस लाइन को हमेशा याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे निकलेगा। आपने डिबेंचर पार पे इशू किया है, आपने डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किया है, आपने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किया है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा आप फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट वैल्यू पर ही इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर निकलता है। अच्छा सर, तो 80 लाख का 9% निकालेंगे सर तो कितना आएगा? सिंपल 7,20,000। लेकिन ये पूरे साल भर का इंटरेस्ट आया। 9% जो आपने निकाला वो 7,20,000 पूरे साल भर का आया। आपको कितने महीने का चाहिए? 6 मंथ का चाहिए। हाफ कर दो सर, 3,60,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का अमाउंट कितना आ गया? 3,60,000। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो देख लें मेरे साथ कैलकुलेशन, मैं आपको बताता भी चलता हूँ। 80 लाख ये आपकी फेस वैल्यू थी, प्रिंसिपल मनी थी। 8,000 के डिबेंचर थे इंटू 1,000 इंटू रेट है 9%, 9% कर दिया। सितंबर में पेमेंट करें अप्रैल से लेकर तो 6/12 हो जाएगा। 6/12 करेंगे तो कितना आएगा? 3,60,000 ही तो आएगा। चेक कर लो, आप देख लो ये वैल्यू आ रही है कि नहीं। आपको यही वैल्यू मिलने वाली है। नोट हो गया? चलिए आगे चलते हैं। 80 लाख का 9% 7,20,000, 6/12 यानी 1/2 यानी 3,60,000। वो हम आपको डायरेक्ट बता रहे थे, कैलकुलेशन भी करके हमने आपको दिखा दिया। तो सर 3,60,000 आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया। इसी का 10% सर हमें टीडीएस देना है। तो इसी का 10%, 3,60,000 का 10% कितना हो जाएगा? 36,000। 3,60,000 में जब आप 36,000 का टीडीएस पे कर देंगे तो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट कितना आप देंगे? सर हम लोग डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देंगे 3,24,000 का। चेक कर लीजिए। एनी डाउट? नो डाउट सर। ये एंट्री 30 सितंबर को किस बात की है? इंटरेस्ट को ड्यू करने की कि डिबेंचर होल्डर को कितना देना है, गवर्नमेंट के अकाउंट में टीडीएस कितना जाना है। सेम डेट पे हमें पेमेंट भी करना पड़ेगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जब भी आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करोगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पर होगा। ऐड पार, ऐड प्रीमियम, ऐड डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए सर 30 सितंबर को पेमेंट वाली एंट्री कर देते हैं। सेम डेट 30 सितंबर को ही एंट्री बनेगी। अलग अलग भी बन सकती, मैं कंबाइन करा देता हूं। क्या एंट्री करेंगे? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। और क्या डेबिट करेंगे? टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक।
डिबेंचर कंबाइन एंट्री कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम भी बचाना होता है, टाइम हमारा किल ना होने पाए, इसका हमें पूरा ध्यान रखना है। अलग अलग एंट्री हम कर सकते थे इंडिविजुअली, बट हम एक साथ कर देंगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिबेंचर होल्डर को कितना पैसा दोगे? सर डिबेंचर होल्डर को हम पेमेंट करेंगे कितना, 3,24,000, और गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना पेमेंट करेंगे, 36,000। कंपनी के अकाउंट से कितना पेमेंट चला जाएगा, 3,60,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। ये 30 सितंबर की एंट्री होगी। अब अगली एंट्री कब करनी होगी? सर अगली एंट्री करनी पड़ेगी 30 मार्च को, 31 मार्च को, 30 मार्च नहीं, 31 मार्च को सर अगले इंटरेस्ट की डेट आएगी 6 मंथ बाद। 31 मार्च को फिर से एंट्री रिपीट हो जाएगी। क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट, टू टीडीएस पेबल अकाउंट। अगर एंट्री आपको याद है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेबल, ये बात हमने आपको बताई। टू, अब इसमें अमाउंट सेम अमाउंट, जो 6 महीने का इंटरेस्ट आपने पहले निकाला वही लास्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट होगा, अमाउंट तो सेम ही होगा। हाँ सर बिल्कुल सेम होगा। कितना, 3,60,000। कितना दे देंगे इनको, 3,24,000। ये आपका कितना चला जाएगा, 36। पेमेंट कितना करेंगे सर, सेम पेमेंट की एंट्री भी सेम आपकी बन जाएगी जो आपने पहले किया, क्योंकि 6 मंथ का जब आपका पूरे साल भर का एनुअल इंटरेस्ट 7,20,000 आ रहा है तो 3,60,000 फर्स्ट हाफ हो जाएगा, 3,60,000 लास्ट आपका हाफ हो जाएगा। ओके सर, क्या एंट्री बनेगी सेकंड वाली, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या करोगे सर, बैंक कर देंगे। कितना पेमेंट करोगे सर, डिबेंचर होल्डर को 3,24,000 का पेमेंट दे देंगे, इनको 36 का पेमेंट दे देंगे, और टोटल पेमेंट दे देंगे कितना, 3,60,000 का। डन, पक्का? जी सर पक्का, इतना ही पेमेंट करेंगे। आगे चलें? हाँ सर आगे चलते हैं। अगली एंट्री सर जब पेमेंट कर लेंगे तो लास्ट एंट्री 31 मार्च को होगी, 31 मार्च को एंट्री होगी इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। और क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट। कंपनी की बात करें यहाँ हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट कर देंगे। और कितना लिखेंगे सर, 3,60,000 फर्स्ट हाफ, 3,60,000 लास्ट हाफ, पूरे साल भर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 7,20,000। तो आपका टोटल इंटरेस्ट से रिलेटेड आपकी 5 जनरल एंट्री बनी, और स्टार्टिंग में आपको रिडेम्पशन के बारे में इशू की 2 एंट्री करनी थी तो वो भी एंट्री आपने यहाँ पर दिखा दी। तो चेक कर लें क्वेश्चन एक बार। सर ये एंट्री हमारी हो गई इशू की, पहली एंट्री हमारी इशू की है, ये रिसीव की है, ये हमारी ड्यू की है, जिसमें हमने क्या क्या दिखाया, जिसमें सर हमने बताया कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये होता है जितना पेमेंट हम एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, रिडीम ऑन प्रीमियम, प्रीमियम पे जब रिडीम करते हैं तो हमारी कंपनी के लॉस होता है, डेबिट क्रेडिट का अमाउंट इक्वल होता है, डेबिट में उसको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से, क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के नाम से लिखा जाता है। डिस्काउंट क्या है सर, जितना हमने इशू करते टाइम हमने डिस्काउंट दिया वो हमारा डिस्काउंट है। ये बैलेंसिंग फिगर है, 75,20,000 कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर स्टार बना दिया, टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट करोगे तो 75,20,000 आएगा। उसी बैलेंस को आप ऊपर वाली एंट्री में, रिसीव वाली एंट्री में भी आप दिखा देंगे, और आप दिखा भी रहे हैं, चेक कर लीजिए। डन। पहला इंटरेस्ट कहते हैं सब आपका 30 सितंबर का ड्यू होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। 3,60,000 कैसे आया, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया भी कि 3,60,000 आपका कैसे आया था। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने 3,60,000 के बारे में आपको बताया था कि आपका 80 लाख हमेशा इंटरेस्ट फेस वैल्यू पर निकलेगा। 80 लाख का कितना परसेंट, 9%। कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। तो ये आपका 3,60,000 हो गया। इसी 3,60,000 का क्वेश्चन कर रहा है 10% टीडीएस देना है, तो टीडीएस का अमाउंट कितना हो गया, 36,000, जो आपने मेरे साथ निकाला है, चेक कर लीजिए।
ये आपकी कैलकुलेशन वाली पार्ट हो गई। मैंने आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन भी बताई, ये आप निकाल भी लेंगे 12th लेवल पे। फिर डिबेंचर होल्डर टू क्या किया, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया, बैंक। पेमेंट हो गया 3,60,000 आपका चला गया। 31 मार्च 6 मंथ बाद फिर से इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, फिर से पे करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू किया, टीडीएस पे किया और पेमेंट कर दिया। लास्ट एंट्री हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को पीएल अकाउंट में स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डालकर ट्रांसफर कर देंगे और हमारी एंट्री खत्म हो जाएगी। टीडीएस का इंटरेस्ट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना कि टीडीएस जब भी कैलकुलेट करना वो इंटरेस्ट पे ही निकाला जाता है, इंटरेस्ट का ही परसेंटेज निकालोगे तो टीडीएस मिलेगा। और उस केस में डिबेंचर होल्डर हमेशा बैलेंसिंग फिगर होगा। 3,60,000 में 36 माइनस करोगे तो आपका 3,24,000 आएगा। मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ ताकि आप ये बैलेंसिंग फिगर समझ सकें। पक्का? हाँ सर। इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे निकलेगा, डिबेंचर पार पे, प्रीमियम पे, किस पे इशू हुआ इससे कोई लेना देना नहीं है। फेस वैल्यू पर ही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है। चलिए डिबेंचर का लास्ट टॉपिक आपको कराने चल रहे हैं, बिल्कुल लास्ट टॉपिक आपकी क्लास का। क्या कहते हैं कि सर जब आपकी राइटिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट ईच ईयर, इसके पहले आपका एक टॉपिक होगा, ये टॉपिक है आपका, ये आपके डिबेंचर का सबसे लास्ट टॉपिक है जो मैं आज की क्लास में आपको कराने चल रहा हूँ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर 2018 में आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, तो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। क्या है इसके बारे में सुनते हैं। डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज कैपिटल लॉस। कहते हैं जब कंपनी अपने डिबेंचर को सर डिस्काउंट पे इशू करे या अपने डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडीम करे तो कंपनी के लिए वो लॉस है। कैसा लॉस है? कैपिटल लॉस है। कैपिटल लॉस को कंपनी एक बार में रिडीम नहीं करती है। कैसे रिडीम करती है उसी की कहानी आपको बता रहा है। करें इट मस्ट बी रिटन ऑफ बिफोर सच डिबेंचर आर रिडीम। कहते हैं सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो हम यूटिलाइजेशन करेंगे, एसपीआर का जो यूटिलाइजेशन करेंगे हम डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर को रिडीम करने के लिए कर सकते हैं। यानी हम अपने प्रीमियम से एसपीआर के पैसे से डिबेंचर को, डिबेंचर के डिस्काउंट के लॉस को या डिबेंचर को रिडीम करते समय प्रीमियम के लॉस को, जिसे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कहा जाता है, उसको हम रिडीम कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? एसपीआर। एसपीआर में पैसा नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जाएंगे, बट हमें रिडीम करना पड़ेगा। एंट्री क्या बनेगी रिडीम करते समय? सर रिडीम करते समय आपकी एंट्री बनती है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इट मे बी रिटन ऑफ इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, इट मे बी रिटन ऑफ ड्यूरिंग द life of the debenture as per the question. Discount or loss on issue of may be written off in the first year itself either from the capital reserve or from the security premium reserve or from the statement of PL। कहते हैं कि सर loss on issue of debenture को हम कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कर सकते हैं, या तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से भी हम इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। एनी डाउट? नो डाउट सर। एंट्री क्या बनती है? एंट्री आपको मैंने ऊपर बताई दी कि सर इसकी एंट्री जब भी आप करोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कर देंगे, एंट्री आपकी हो जाएगी। निकालेंगे कैसे? जैसे अभी आपने निकाला डिस्काउंट, जैसे अभी आपने प्रीमियम वाला अमाउंट निकाला, डिस्काउंट जैसे इस क्वेश्चन में आपका आया था 4,80,000, अभी जो आपने मेरे साथ क्वेश्चन किया, और साथ में आपका प्रीमियम और रिडेम्पशन आया था 4 लाख, टोटल आपका 8,80,000 आया था। वही आपकी कंपनी का टोटल लॉस है। उसको अगर राइट ऑफ करना हो तो आपको ये एंट्री पास करके वैल्यू यहाँ पर रख देना है। फिर आपके पास क्या है? राइटिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट। कहते हैं प्रोपोर्शनेट अगर राइट ऑफ करना हो तो सर कैसे करेंगे? लिखा है व्हेन द डिबेंचर रिडीम आफ्टर अ फिक्स पीरियड इन अ लंप सम। जब आपका डिबेंचर एक सर्टेन टाइम के बाद रिडीम किया जाए, 4 साल के बाद आपको रिडीम करना है। जैसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डिबेंचर रिडीम आफ्टर 4 ईयर लंप सम मेथड से, तो क्या करोगे? 4:3:2:1 का रेशियो बना लोगे। मतलब जब आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि आपके डिबेंचर को 4 ईयर के बाद रिडीम करना है, तो डिबेंचर का जो भी लॉस होगा, कौन सा लॉस? या तो आपने डिस्काउंट पर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जिसे हम बोलते हैं, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम को लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कहा जाता है। अगर आप एक सर्टेन टाइम के बाद आप रिडीम कर रहे हैं तो जितने टाइम के बाद आप रिडीम करेंगे उसी का एक आप रेशियो बना लेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, क्या कि इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है आर यूटिलाइज डिस्काउंट 6% इन द 5 ईयर।
कितना कहा गया है, डिबेंचर में कहा गया कि 5 ईयर के बाद हमें रिडीम करना है, लमसम मेथड से 5 साल के बाद डिबेंचर का पैसा वापस करना है। डिबेंचर की वैल्यू है कितनी, 10 लाख वैल्यू है। डिबेंचर को हम 6% डिस्काउंट पर रिडीम कर रहे हैं, तो डिस्काउंट हमारा लॉस है। 10 लाख का 6% निकालेंगे तो कितना आया, 60,000। कितने साल के बाद रिडीम करना है, 5 ईयर। तो बस आपको सिंपल 60,000 डिवाइड बाई क्या कर देना है, 5 कर देना है। कितना आया, 12,000। इसी 12,000 को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। एंट्री क्या बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। एनी डाउट? नो सर। बहुत इजी पार्ट है, ये कर लेंगे आप, यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं आएगा। राइटिंग ऑफ प्रपोर्शनेट अमाउंट टू ईच ईयर, ये भी बहुत इजी पार्ट है। तो आपका टॉपिक लगभग डिबेंचर का ख़त्म हो चुका है, कोई भी बात इसमें अब नहीं बची हुई है। बाकी बातें हम अगली क्लास में करेंगे नए चैप्टर के साथ। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।